हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज सत्या सर। बेटा लास्ट टाइम पे जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, है ना। ओपन अप विद पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे टॉपिक आता है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अब क्या हुआ कि फ्रांस ने ये बहुत सोच ली कि हाँ हमारे देश में ही नहीं, अब यूरोपियन जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे नेशनलिज्म की जो हम लोग फीलिंग है उसको स्प्रेड करेंगे, और हर कंट्री में हम लोग एक तरीके से मोनार्की को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर देंगे, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाएगी। ठीक है, द पीपल डेमोक्रेसी तो तुम लोग को पता ही है, कंट्री विच इज़ रूल्ड बाय द पीपल। ठीक। अब इन मिडिल 18 सेंचुरी में क्या हुआ कि देर यूरोप में कोई भी कंट्री नेशन स्टेट नहीं थी, है ना। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो जैसी कंट्रीज थी वो कई सारे किंगडम्स में, डचेस में और कैंटॉन्स में बटी हुई थी। जैसे ऐसे समझ लो तुम लोग इस चीज़ को, वहाँ को तो नहीं समझ में आएगा। इंडिया की बात कर लेते हैं। कभी भी इंडिया का तुम लेट 80s का मैप उठा के अर्ली 80s का मैप देखोगे तो अर्ली 80s के मैप में तुम लोग समझ जाओगे कि जो हमारा दिल्ली का पार्ट है पूरा इंडिया का, वो बेसिकली रूल करते थे मुगल्स, है ना। महाराष्ट्र का पार्ट है वो रूल करते थे मराठास। और अगर तुम लोग मतलब अलग अलग डिफरेंट प्रोविंस थे जो अलग अलग राजास के मतलब अलग अलग किंग्स के अंडर में आते थे, वैसे ही वहाँ का भी हाल था। एक ही कंट्री में कई सारे राजा हुआ करते थे और अपनी ऑटोनॉमस गवर्नमेंट चला रहे थे। कहीं टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, कहीं टैक्सेस बहुत कम थे। ठीक है, तो वैसे हम लोग सकते हैं कि पीपल ऑफन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज थे, कई सारे एथनिक ग्रुप्स थे, मतलब ठीक है कई सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते थे, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें हैज़बर्ग एम्पायर की, रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया, मतलब ऑस्ट्रिया और हंगरी में कौन सा एम्पायर था, हैज़बर्ग एम्पायर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे एल्पाइन रीजन, टायरोल रीजन, ऑस्ट्रिया और ये सुतेंडलैंड और बोहेमिया में यहाँ पे इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस थे, सॉरी जर्मन स्पीकिंग प्रोविंस थे। और पता है एरिस्टोक्रेट, यहाँ के जो मतलब रईस लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो जर्मन बोलते थे, और जो मतलब मिडिल क्लास लोग थे वो इटालियन बोलते थे। इटालियन प्रोविंस में कई सारे प्रोविंस और आते हैं, लोम्बार्डी और वेनेटिया। ठीक है, और हंगरी की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, और बाकी सब अलग अलग डायलेक्ट्स बोलते थे। अब डायलेक्ट्स को ऐसा समझ जाओ कि यूपी में रहते हो ना तुम लोग, सबको पता ही होगा कि अगर हम लोग कन्नौज साइड में थोड़ा चले जाएंगे तो क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सी देहाती भाषा स्टार्ट हो जाती है। मथुरा साइड आ जाएंगे तो थोड़ी खड़ी भाषा स्टार्ट हो जाती है ना। तो एक ही अब हम लोग सोच लो एक स्टेट में रहते हैं लेकिन अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस हैं, बोलते तो सभी हिंदी हैं। वैसे ही वहाँ पे भी एक छोटी सी कंट्री है और अलग अलग तरीके के लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोल रहे थे। तो इन सबको यूनाइट करना एक बहुत बड़ी चीज़ थी यार। एक आदमी जब सेम दिखता नहीं है, सेम बोलता नहीं है, तो कैसे वो यूनाइट कर सकते हैं। तो क्या होने लगा कि डोमिनेंट ग्रुप्स बन गए। पहले बोहेमियास बन गए, फिर स्लोवैक्स बन गए, फिर स्लोवनेस बन गए। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग, और रोमन्स, ये 4 ग्रुप्स बन गए। और ये ट्रांसिल्वेनिया एक जगह है, वहाँ पे ये 4 ग्रुप्स बन गए। और इन 4 ग्रुप्स ने क्या करा, मतलब अलग अलग डिलेक्ट्स को सबसे पहले सेपरेट कर लिया। उसके बाद लास्ट अगर तुम लोग पढ़ोगे, दे ओनली टाइप बाइंडिंग डाइवर्स ग्रुप टुगेदर विद कॉमन एलिजेंस टू द एम्पायर। मतलब इनको क्या करा गया, इनके एम्पायर के हिसाब से इनको क्या करा गया, बाउंड करा गया। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को इन्होंने क्या करा था, बाउंडेड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में अगला टॉपिक तुम लोग को स्टार्ट करूँगा, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ओके, थैंक यू।